खेले। मैंने कोने की सीट बुक की और अपने लिए एक ऑरेंज ड्रिंक ले ली। क्योंकि वो देर रात का शो था इसलिए थिएटर में बहुत ही कम लोग थे। मेरी आंखें स्क्रीन में गड़ी हुई थी, लेकिन फिर अचानक मैंने अपनी रो में एक लड़की को बैठे हुए देखा। वो थोड़ी मोटी थी और उसके हाथ में पॉपकॉर्न का एक बड़ा टब था। जिस तरह से वो खा रही थी उसे देखकर मुझे घिन आने लगी। जब उसने मुंह खोला तो ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़े गड्ढे में हजारों पॉपकॉर्न जा रहे हों। कुछ पॉपकॉर्न उसकी लैप पर गिर गए और कुछ उसकी गंदी टी शर्ट पर, यहाँ तक कि कुछ उसके मुंह पर भी लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक एक बेहद पतला आदमी आया और उसके बगल में आकर बैठ गया, और तब जाकर चीजें और भी ज्यादा अजीब होती गई। वो आदमी मांस के बड़े से टुकड़े के सामने किसी सूखे डंडी के जैसा लग रहा था। वो दोनों एक साथ बहुत ही बेकार दिख रहे थे और उससे भी ज्यादा बेकार थी उनकी बातें। क्या तुम्हें और चाहिए? हाँ, मुझे और दो। लेकिन वो तुम्हें मुफ्त में नहीं मिलेगा। मैं इसके लिए कुछ भी करूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वो कर पाओगी। उस लड़की ने किसी 9 साल की बच्ची की तरह अपने पैरों को जमीन पर बजाना शुरू कर दिया। नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूंगी, तुम बस मुझे खाना दो। उस आदमी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उस आदमी ने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाली और उसे लड़की की आंखों के आगे लहराने लगा। जैसे उस लड़की ने चॉकलेट को देखा तो वो खुशी के मारे चौंक गई। उसके मुंह में पानी आने लगा। उसने अपने मुंह से जीभ बाहर निकाली और एक कुत्ते की तरह हांफने लगी। इन दोनों के बीच आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं ना चाहते हुए भी उन्हें देख रहा था। फिर वो आदमी उस लड़की की तरफ झुका और शायद उसने उसे किस किया। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, उस आदमी ने लड़की को चॉकलेट दे दी। उस लड़की ने चॉकलेट को ऐसे खाया जैसे वो जन्मों से भूखी हो। मैं समझ गया था कि यह आदमी उस लड़की की खाने की कमजोरी का फायदा उठा रहा था। जब फिल्म आधी खत्म हुई तो वो दोनों उठे और उस आदमी ने कहा, चलो ऐसी जगह चलते हैं जहां हम दोनों अकेले हों। क्या वहां खाना होगा? हाँ, तुम बस चलो। मैं भी उनके साथ ही उठ गया और मैंने फैसला किया कि मैं उनका पीछा करूंगा। मैं उस लड़की की मदद करना चाहता था। अगर उस लड़के ने उस लड़की को परेशान किया तो मैं उसके लिए वहां होना चाहता था। मैंने उन्हें पार्किंग लॉट में जाते हुए देखा। वो आदमी और वो लड़की एक लाल रंग की पिकअप वैन में घुस गए और वहां से निकल गए। मैं अपने स्कूटर पर उन दोनों का पीछा कर रहा था। साथ ही साथ मैंने उनसे सुरक्षित दूरी भी बना रखी हुई थी। 5 मिनट बाद वो दोनों एक शमशान घाट के पास आकर रुक गए। क्या वाकई शमशान घाट? यह आदमी तो हद से ज्यादा घटिया है। उस लड़की को वैन से उतरने में थोड़ा समय लग गया। इतने में मैंने उस आदमी को चिल्लाते हुए सुना, ओह कम ऑन, अपने हाथी जैसे शरीर को जरा तेज चलाओ। वो दोनों शमशान घाट में घुस गए। मैंने अपना स्कूटर एक झाड़ी के पीछे लगाया और उनके पीछे पीछे जाने लगा। वो आदमी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और उसने लड़की को भी अपने पास आकर बैठने को कहा, लेकिन पहली बार उसने मना कर दिया। मेरे चिकन नगेट्स कहाँ हैं? तुमने कहा था कि तुम्हारे पास चिकन नगेट्स हैं। मैंने कहा था कि तुम्हें वो तब मिलेंगे जब तुम मुझे खुश करोगी। नहीं, पहले तुम मुझे मेरे चिकन नगेट्स दो। उस आदमी ने अपना आपा खो दिया। मैं तुम जैसी मोटी लड़की को यहाँ सिर्फ तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं लाया हूँ। अब बैठो यहाँ और वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। मैं जा रही हूँ, तुम बहुत मतलबी हो। वो वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन उस आदमी ने लड़की का हाथ पकड़ लिया। उस लड़की ने आदमी को धक्का दिया और वो किसी तिनके की तरह जमीन पर जा गिरा। जब उसे एहसास हुआ कि वो लड़की उससे कहीं ज्यादा ताकतवर थी तो वो गुस्सा हो गया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और लड़की की तरफ भागा। मैं तुम्हें मार डालूंगा चुड़ैल कहीं की। अब मैं और चुप नहीं रह सका। मैं झाड़ियों के पीछे से कूद कर निकला और चिल्लाया, एमी, वो तुम्हारे पीछे है। उसके बाद जो हुआ वो प्लान के अंदर नहीं था। एमी पीछे मुड़ी और उसने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया जिसमें उसने पत्थर पकड़ा हुआ था, और फिर उसने उसे मोड़ना शुरू कर दिया। क्या तुम जानते हो कि मेरी पसंदीदा आवाज कौन सी है? जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे। हड्डियों की टूटने की आवाज। एमी ने उस आदमी का हाथ तोड़ दिया और वो जोर से चिल्लाया। वो दर्द के मारे जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में दहशत थी। उसने मेरी तरफ देखा। कौन हो तुम, और तुम इसे कैसे जानते हो? ये वो वक्त था जब मैं और ज्यादा दिखावा नहीं कर पा रहा था। मेरा मतलब है कि वो वैसे भी मरने वाला था, इसलिए किसी मरते हुए आदमी को झूठ बोलना गलत बात है। मैं शैतान की तरह मुस्कुराया और मैंने अपनी जेब से एक बड़ी लॉलीपॉप निकाली। मैंने एमी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? क्या ये मेरे लिए है? मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें ये चाहिए? चाहिए। उसकी जीभ किसी वफादार कुत्ते की तरह बाहर आ गई और उसके मुंह में पानी आने लगा। क्या हो गया तुम दोनों को? ये तुम्हारी बहन है?
मैंने उस आदमी के दाएं गाल पर जोर का थप्पड़ मारा। ओह, तो अब हम दोनों को कुछ हो गया है। और तुम्हारे बारे में क्या? हड्डी जैसा शरीर है तुम्हारा। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था जब तुमने एक मोटी लड़की के साथ मूवी डेट पर जाने के बारे में सोचा था? हाँ, तुम इतने घटिया हो कि तुम इस तरह की लड़कियों को फंसाने का मौका ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो अपना स्वाभिमान खोकर तुम्हारी गोद में आकर बैठ जाएंगी। तुम्हें यही लगा था ना, है ना? प्लीज मुझे जाने दो, मैं कभी दोबारा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है मिस्टर स्लेंडरमैन। मैंने एमी की तरफ लॉलीपॉप फेंका और उसने उसे अपने दांतों से पकड़ लिया। एमी, इसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दो। मैं इसकी गाड़ी की छानबीन करता हूँ। देखते हैं कि उसमें से हम क्या क्या कल बेच सकते हैं। 1 हफ्ते में 3 चोरियां, कमाल है। अगर तुम इसी तरह मेरी मदद करती रही तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा फ्रिज लेकर दूंगा जिसमें तुम्हारी पसंद का सारा खाना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। एमी ने अपनी नजरें उस आदमी पर घुमाई। वो आदमी पीछे की तरफ रेंगने लगा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज नहीं। मैं उस आदमी की लाल वैन में आ गया और मैंने उसके अंदर रखी हर चीज पर कब्जा कर लिया। उस आदमी की चीखें रात के अंधेरे में गुम हो गई और एमी भी वापस आ गई। उसके कपड़े भी खून से लिपट चुके थे, लेकिन फिर भी उसका सारा ध्यान अपनी लॉलीपॉप पर था। मैंने अपनी छोटी बहन को वैन में अपने साथ बिठाया। उस स्कूटर में वही झाड़ियों के पीछे छोड़ाया। आखिर वो भी चोरी का था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम खाली हाईवे से गुजरने लगे, एमी ने पूछा, क्या हम कल वापस उस मूवी थिएटर में जाएंगे? मैंने उसके गाल सहलाए और अपना सर हिलाकर हाँ कहा।